हाउ टू टेस्ट FM200 पैनल। ये FM200 पैनल है, ये ST3 का मेन फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है। तो FM200 टेस्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, रिजर्व का और मेन का सोलेनोइड वाल्व दोनों निकाल देंगे। फिर अलार्म केबल डिसेबल कर देंगे, नहीं तो अलार्म केबल इधर से निकाल देंगे। ठीक है, जो मेन इंटरफेस में फेस का अलार्म रहता है उसको डिसेबल कर देंगे, तो केबल इधर से निकाल देंगे। फिर उसके बाद से जोन 1 एक्टिवेट करेंगे। FM200 पैनल का जोन 1 स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद जब सिग्नल आएगा, स्मोक डिटेक्टर जोन 1 अलार्म एक्टिव करके फिर उसके बाद से बेल बजना स्टार्ट होएगा। फिर इसमें मेन पैनल में फर्स्ट अलार्म ऐसा शो करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद से सेकेंड जोन एक्टिवेट करने के बाद इसमें सेम वही लिख के आएगा, स्मोक डिटेक्टर जोन 2 अलार्म एक्टिव। फिर उसके बाद से हॉर्न स्टॉप पूरा बजना स्टार्ट हो जाएगा। बेल और हॉर्न स्टॉप दोनों बजना स्टार्ट हो जाएगा और मेन पैनल में सेकेंड अलार्म ऐसा शो करना स्टार्ट, मतलब शो करेगा सेकेंड अलार्म एक्टिव। फिर उसके बाद से इधर 30 सेकेंड अकाउंटिंग, जोन 2 एक्टिवेट होने के बाद ही 30 सेकेंड अकाउंटिंग शुरू हो जाएगा। जोन 1 एक्टिवेट होएगा तो कोई बात नहीं है। उसके बाद से तुरंत जोन 1 एक्टिवेट, सपोज एकदम जोन 1 एक्टिवेट हो रहा है नॉर्मल टाइम में, तुरंत इसको सिग्नल मिलता है अलार्म मेन पैनल को, तो आदमी दौड़ के जाके उस समय इसको रिलीज होने से बचा लेता है। कभी कभी होता है ना, जोन 1 चाहे जोन 1 या जोन 2 कोई भी एक एक्टिवेट होता है, तो एक जोन एक्टिवेट होने से सोलेनोइड वाल्व नहीं एक्टिवेट होता है जब तक दोनों ना एक्टिवेट हो जाए, जोन 2 जोन 1। जोन 2 एक्टिवेट होने के बाद 30 सेकेंड अकाउंट शुरू कर देगा। फिर उसके बाद से एबोर स्विच दबाने का, एबोर स्विच दबाएंगे तो उसके बाद से होल्ड हो जाएगा। जब तक नहीं दबाएंगे तो ये क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग माइनस अकाउंटिंग शुरू हो जाएगा। 29, 28, 27 ऐसा शुरू हो जाएगा। 10 तक आएगा तो फिर एबोर स्विच होल्ड करेंगे। फिर उसके बाद से होल्ड करने के बाद फिर 30 सेकेंड ऐसा आ जाएगा डायरेक्ट। फिर छोड़ने के बाद फिर डाउन माइनस में अकाउंटिंग शुरू कर देगा। फिर इधर से अकाउंटिंग जब फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद से सोलेनोइड वाल्व दोनों ओनली मेन एक्टिवेट होएगा, ओनली मेन वाला सिलेंडर एक्टिवेट होएगा। इसका जो स्विच है, रिलीज स्विच होता है, ये जो एक स्विच है ये मेन में रहता है, इसका जो पोजीशन है मेन में रहता है, तो इसके लिए मेन एक्टिवेट रहता है। हाँ, फिर उसके बाद से ये एक्टिवेट होने के बाद क्या बोलते हैं, इसके सोलेनोइड वाल्व के बाद से एक ऐसा एक अंदर एक रहता है बुल्की टाइप, वो बाहर आ जाता है। तो एक्टिवेट समझ जाएंगे, वो एक्टिवेट देखने के बाद पता चल जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर उसके बाद से अगर उसको रीसेट कर देंगे ये पैनल को, तो हम इसको चेक नहीं कर सकते। जब तक इसमें अलार्म है तभी इसको चेक कर सकते हैं, इसका सोलेनोइड वाल्व काम कर रहा है कि नहीं करके। ऐसा ये दोनों में से एक इसलिए मेन रखते हैं कि ताकि इमरजेंसी टाइम में आग ना बुझा रहता है बराबर, तो हम लोग मैनुअली इसको रिलीज कर सकते हैं फायर टाइम में। तो फिर उसके बाद से इसमें अलार्म एक्टिवेट है, तभी अलार्म एक्टिवेट होना चाहिए, तभी ये हम लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं, तभी ये मैनुअली काम कर सकता है। तो उसके बाद से अलार्म एक्टिवेट है इसमें, तो उसके बाद से ये जो स्विच है नीचे हम ऐसा गिरा देंगे नीचे, तो ये भी इसका सोलेनोइड वाल्व एक्टिवेट हो जाएगा। अगर ये रीसेट कर दोगे, उसके बाद से इसको सोचोगे रीसेट करने के बाद नीचे गिराऊँ, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, नहीं होएगा। जब तक इसमें अलार्म एक्टिवेट है तभी
ये रिजर्व वाला एक्टिवेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद से इसको पैनल को रीसेट करेंगे। पैनल को रीसेट करने के बाद फिर ये जो रिजर्व है इसको मेन में डालेंगे, नहीं तो अभी डाल दो, नहीं तो बाद में मतलब डाल सकते हो इसको, जैसे कि पूरा फिनिश करने के बाद इसको ऊपर कर सकते हो ये स्विच मेन में। तो फिर उसके बाद से इसको सोलनॉइड वाला एक्टिवेट होता है तो इसको प्रेस करके अंदर कर दो, इसको भी प्रेस करके ऐसा किसी टेस्टर से या कुछ भी प्रेस करके अंदर डाल दिया जाता है। कई तरीक़ा से इसका रहता है, एक नचाने वाला रहता है तो अंदर चला जाता है सोलनॉइड वाल। रीसेट करने का कई तरीका दिया रहता है सोलनॉइड वाल के अंदर। तो फिर उसके बाद से पुल स्टेशन है, तो अभी हमको पुल स्टेशन से FM 200 को रिलीज एक्टिवेट करना है। तो पुल स्टेशन को ऐसा पुल करेंगे तो डायरेक्ट ये रिले क्या बोलते हैं सोलनॉइड वाल एक्टिवेट हो जाएगा। डायरेक्ट एक्टिवेट होने के बाद इसको भी मतलब जैसा मैं बताया पहले, इसको भी ऐसे ही चेक कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। और ये तो उतना काम नहीं करता है, बस इमरजेंसी टाइम में, जैसे कि ये नहीं आग लगने के टाइम में जोन 1 जोन 2 स्मोक डिटेक्टर काम नहीं किया, अगर उधर आदमी पहले से उधर से है तो मैनुअली इसको पुल स्टेशन करके ऐसा इसको एक्टिवेट कर सकता है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। फिर नॉर्मली टाइम में सपोज अगर एबो स्विच इसके लिए दिया रहता है, मान लो सपोज दैट नॉर्मली टाइम में अगर अलार्म एक्टिवेट हो गया, ठीक है, अगर समय से अगर पहुंच गए, इसके 30 सेकेंड से पहले अगर पहुंच गए, तुरंत कुछ नहीं, कुछ इधर उधर जाने से पहले फर्स्ट एवर स्विच को होल्ड करना है। होल्ड करके अगर नियर में पैनल है तो ठीक है, पैनल को बंद कर दो। बैटरी इसका रहता है, इधर बैटरी पैनल के अंदर बैटरी रहता है, बैटरी का केबल निकालो और पैनल का AC पावर ऑफ करो। फिर उसके बाद से ये इसके अंदर का पूरा जितना भी है सप्लाई बंद हो जाएगा। नहीं तो अगर आपके नियर में अगर ये सोलनॉइड वाल पूरा सिलेंडर दोनों अगर सिलेंडर है तो सोलनॉइड वाल निकाल दो। अगर दूर में है तो किसी को भाई होल्ड करके ही रखो, इसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन करके बुलाओ, हाँ भाई सोलनॉइड वाल जल्दी से निकालो, नहीं तो ये पैनल का AC पावर ऑफ करो, बैटरी केबल निकालो। ये दोनों में से मतलब सबसे ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि आप सोलनॉइड वाल निकाल दो इसका भी, और सेफ्टी के लिए इसका भी निकाल दो और इसका भी निकाल दो। फिर उसके बाद से सब कुछ होने के बाद सब कुछ, फिर उसके बाद से तो नॉर्मल ऐसा बताया, जब टेस्ट करने के बाद सब कुछ फिनिश हो जाता है तो उसके बाद से स्मोक डिटेक्टर जो है जोन 1 जोन 2 का FM 200 का, इसको ओपन करके वैक्यूम क्लीनर से सर्विस वगैरह एकदम बढ़िया से करके फिर उसके बाद से लगा दो। फिर उसके बाद से 2 घंटा ऑब्जर्वेशन में रखो, नहीं तो वेट करो ऐसा 2 घंटा ऑब्जर्वेशन में रख के, उसके 2 घंटा बाद ही सोलनॉइड वाल फिर वापस लगाओ, नहीं तो पता चलेगा फिर से एक्टिवेट होने का चांस रहता है। तो सबसे बेटर रहता है टेस्टिंग करने के बाद 2 घंटा या 3 घंटा बाद, जितना आप समय ले सकते हैं उतना समय पे सोलनॉइड वाल लगाएंगे तो बेटर रहेगा। इतना ही बस।